क्वेश्चन कीजिए। चलो हो गया था ये। ओके करिए। करिए बराबर से। हो गया। क्या रहा है 10 9 और किसी का कुछ। चलिए एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 20 30 और 40 मीटर है। वह तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी अपव्यय के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या। सवाल पूछ रहा है टुकड़ों की संख्या। काय की संख्या? टुकड़ों की न्यूनतम संख्या। क्या करेंगे भाई? तो सबसे पहली बात तो क्या है, ऐसे क्वेश्चन हम निकालते क्या हैं? लासा ने सॉरी मासा निकालते हैं। तो मासा निकालते हैं 20 30 और 40 का मासा कितना आ जाएगा? सबका आ रहा है 20 30 और 40 का मासा कितना आ गया? यानी कि 20 30 और 40 का मासा निकल करके आ गया है हमारा कितना? 10 है ना। अब 20 वाले में कितने टुकड़े हो जाएंगे? 20 बटा 10 यानी कि कितने टुकड़े हुए? 2। 30 वाले में टुकड़े कितने हुए? 3। और 40 वाले में टुकड़े कितने हुए? 4। तो 4 3 7 और 2 कितना हो गया? 9 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? 9। हो गया। हटाएं। नेक्स्ट कीजिए फटाफट से। हो गया। दो अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड और 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे एक साथ बजे हों तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे? एक साथ बजाने का मतलब क्या हो जाता है? लासा। क्या हो जाता है? 90 और 44 का लासा कितना आ जाएगा? 90 और 44 का लासा कितना हो जाएगा भाई? 90 और 44 का लासा हो जाएगा 90 और 44। इन दोनों में केवल 2 का भाग जाता है और तो किसी का जाता ही नहीं। 2 से गया 45 बार और 2 से कितनी बार गया? 22 बार। क्लियर है? 45 दूनी 45 दूनी 90 की 0 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और 1 1980 क्या आया? सेकंड। क्या आया? मिनट बनाने के लिए क्या कर देंगे? 60 का भाग। 0 से सीधा 0 कट गया। 6 तिया 18 और 6 तिया यानी कि 33 मिनट बाद 6 बजे एक साथ बजे थे। 33 मिनट बाद का मतलब क्या? 6 बज करके 33 मिनट। हो गया। हटाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
हो गया। 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी? दोबारा से क्या निकलना है? लासा। क्या निकलना है? लासा। काय का लासा निकलना है? तो हमें लासा निकालना है 3, 5, 8, 9, 10 का। 3 का खत्म ना, 5 दूनी 10, ये भी खत्म। रह क्या गया? 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 में से 8 और 10 में भाग जाता है किसका? 2 का। केवल कितने का? 2 का। तो 2 से ही गया 4, ये 9 और ये कितना? 5 नाम 45, 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। 360 क्या? सेकंड। तो कितने का भाग लगाएं? 60 का। तो मिनट कितनी आई? 6 मिनट बाद। कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी? 6 मिनट बाद। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला। सबका आ रहा है? 4 घंटे एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद वे क्रम से 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहली बार वे कितने मिनटों में एक साथ फिर से बजेंगी? फिर से एक साथ बजाने का मतलब क्या? लासा निकलना है। एक साथ लाने का मतलब क्या हो जाता है? लासा। यानी कि 6, 8, 10 और 12 का क्या निकलना है? लासा। सीधी बात है, 6, 8, 10 और 12 का क्या निकलना है? 6, 8, 10 और 12 का लासा निकलना है। 2 से कितनी बार कट रहा है? ये 3 बार और ये 4 बार और ये 5 बार और ये वैसे भी 3 दूनी 6, वो खत्म ही हो रहा है वहीं पे। इसमें 2 से 2 दूनी 5 और 2 तिया। अब तो कोई कटेगा नहीं, कोई भी नहीं कटेगा ना, गुणा कर दीजिए। 3, 5, 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा? 2 मिनट। क्या हो जाएगा? 2 मिनट। ऑप्शन ए। ठीक है ना? हटाएं। नेक्स्ट। कीजिए फटाफट से। क्या आया? हो गया? छोड़ दीजिए। देखिए इतनी देर का क्वेश्चन ही नहीं है ये, छोड़ दो बिल्कुल। यहां देखो
चार धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया। ज्ञात करें कि वे दौड़ शुरू होने पर कितने समय के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिले थे, है ना, पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिले थे, ये बताना है कितने समय बाद। तो निकालना क्या है आपको, लासा। एक साथ मिलाने का मतलब क्या हो जाता है, आपको क्या निकालना है, लासा। अब लासा किस किस का निकालना है आपको, आपको लासा निकालना है 400 का, 600 का, 720 का और 900 का। यही है क्या, यही है ना। चलिए देखिए, सब में लास्ट में एक जीरो है, सब में लास्ट में एक जीरो है ना। चलिए, तो मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले 10 का भाग लगा दूं। कितने का, 10 का। हमने 10 का भाग लगाया क्योंकि सब में लास्ट में एक जीरो है, इसलिए यहां आया 40, यहां आया 60, यहां आया 72 और यहां आया कितना, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए भाई, अभी सब में जीरो नहीं है, एक 72 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम 2 का भाग लगा दें। कितने का, कितने का भाग लगा दें, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, इसमें कितनी बार गया, इसमें कितनी बार गया, क्या 36, और इसमें कितनी बार गया 45। एक बार और 2 का भाग लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होनी, वो एक ही बात आनी है सब। 2 का कितनी बार 10, 2 से कितना, 2 से ये कितना, और 2 से इसमें जाएगा ही नहीं, 15 दिया, 15 खत्म हो गया। अच्छा जी, 10 18 45, एक बार और 2 का लगा दें, 5 9 45, 9 पंजे 5 नाम, खत्म हो गए सब। 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360 गुणा 10 3600 क्या सेकंड, ठीक है ना। चलिए हो गया, हटाएं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए, हो गया सबका। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुणा करने पर 560 का गुणज मिल जाएगा, किसका गुणज मिल जाएगा, किससे गुणा करने पर, ठीक। यानी कि संख्या न्यूनतम कौन सी है जिसे 650 से गुणा करने पर 560 का गुणज मिलेगा। तो भाई हमने मान लिया x, कितना x, कितना x इंटू 650, संख्या को 650 से गुणा कर रहे हैं, क्लियर है,
और गुणज किसका मिलना चाहिए? इसका मतलब क्या है, उसमें 560 का क्या हो जाना चाहिए? भाग लगा जाना चाहिए पूरा पूरा। यही बात है ना, यानी कि इसमें 560 का पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, ये बात कहना चाह रहा है। जीरो से ये गुणज है 5 का और 13 का, कितने का? और 56 का गुणज है 2 का भाग जाता है, 7 8 का भाग जाता है, 7 का और 8 का। ना तो 7 का 65 में भाग जा रहा है, ना 8 का 65 में भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके किसी भी गुणज का इसमें भाग जाता ही नहीं है। तो इसमें भाग नहीं जाता है तो फिर भाग किस में जाना चाहिए? एक्स में, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाना चाहिए फिर? 56। एक्स बराबर क्या हो जाना चाहिए? बात समझ में नहीं? क्लियर है? एक और चीज समझिएगा यहीं पे, जैसे बाय द वे 650 की जगह 630 होता, कितना होता? समझना बात को। और इसी को गुणज पूछ रहा होता है 560 का, कितने का? अभी आंसर क्या आता? आप देखिएगा यहां जीरो से जीरो खत्म, 7 से ये कट जाएगा 9 बार, और 7 से ये कितनी बार कट जाएगा? अब 8 के लिए कोई ऑप्शन है, यानी कि यहां x की वैल्यू कितनी आ जाती? बात समझ गए नहीं समझे? क्लियर है ना? ठीक है, चलिए हटाएं, नेक्स्ट। कीजिए फटाफट से। हो गया? चलिए देखिए एक बार, ए और बी का योग क्या है, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के मासा महत्तम समापवर्त का 20 गुना है, और बी 25 का वर्ग है। क्या पूछा गया है? ए प्लस बी, वैल्यू काय की पूछी गई है? हमसे पूछा गया है ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना? और हमें दिया गया ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के मासा का 20 गुना है। जो कौन? 75%। जो कौन? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए का 75%, ए का कितने प्रतिशत? ए का कितने प्रतिशत? ए का 75% क्या है? 44 और 55 के मासा। 44 और 55 का मासा कितना आएगा? 44 और 55 का मासा कितना आएगा? 11 का क्या है? 20 गुना।
ए क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? चलिए भाई, हम ये कह सकते हैं कितना आएगा इसमें, 25 तिया 75, 25 चौका 100। क्लियर है? 4 का हम यह गुणा कर देंगे, 20 चौका 80, 11 8 88, ए बराबर आ गया 880 बटा कितना 3, और बी 25 का वर्ग है। ये तो ऑप्शन ही नहीं बन रहा होगा। गलत हो गया, समझिए। ए और बी का योग क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का योग क्या है, यानी कि ए प्लस बी पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या, जहां ए क्या है 3 अंकों की कोई एक संख्या है, 3 अंकों की कोई भी संख्या मान लीजिए x, है ना। ए क्या है, ए बराबर क्या है, कोई संख्या है x, उसका 75% है। कोई संख्या है x, उसका क्या है 75%। और आगे क्या कह रहा है, ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है जो 44 और 55 के मासा का 20 गुना है। जो मतलब कौन है, जो मतलब कौन कौन है 44 और 55 के मासा का 20 गुना? 3 अंकों की संख्या का 75%, 3 अंकों की संख्या का 75%, यानी कि संख्या हो गई क्या यही। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम 3x बट्टे 4 लिख सकते हैं। 3 अंकों की संख्या हो गई 3x बट्टे 4 लिख सकते हैं इसको। ये क्या है 44 और 55 के मासा, 44 और 55 का मासा कितना हो गया 11 का 20 गुना इंटू 20। ठीक है, नहीं क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि यहां से x बराबर क्या आया 220 गुणा 4, 880 बट्टे 3। इकाई की वैल्यू निकल के आई x की। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, a की। किसकी चाहिए, a की। a की वैल्यू यहां से लगा सकते हो, यहां से क्या लगाएंगे 880 बटे 3 गुणा, इसको क्या लिख सकते हो 3 बटे 3 से 3 4 से कितनी बार कट गया 220 बार, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है b 25 का वर्ग है। b क्या है 25 का वर्ग, यानी कि b बराबर कितना है 25 का वर्ग कितना हो जाता है। और पूछ क्या रहा है a प्लस बी, a कितना आया है 220 प्लस b कितना आया है 625, यानी कि टोटल कितना हुआ 845। क्या दिक्कत हो रही है भाई? क्या देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का योग क्या है। ए और बी का, यानी कि ए प्लस बी बराबर हमसे पूछा जा रहा है ना। और फिर कह रहा है जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है। ए क्या है, कोई एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या मान लीजिए आप, यानी कि ए जहां क्या है तो हम कह सकते हैं ए बराबर कोई एक संख्या है x, x का 75% है। x का क्या है, यानी कि हम यहां कह सकते हैं a बराबर 3x अपॉन 4 है। a बराबर कितना है, क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, जो का मतलब है यहां पर नजदीक, और नजदीक में कौन है यहां संख्या, नजदीक में कौन है यहां संख्या। जो का मतलब होता है नजदीक, और नजदीक में यहां कौन है संख्या। तो संख्या हमने क्या मानी है, संख्या हमने क्या मानी है x, संख्या क्या मानी हमने x, यानी कि x बराबर क्या है, संख्या x बराबर क्या है 44 और 55 के मासा का 20 गुना। तो 44 और 55 का मासा कितना आ गया
44 और 55 का मासा कितना आ गया 11 का कितने गुना 20 गुना। क्लियर है? 11 का कितने गुना 20 गुना। तो 11 गुना 20 कितना हो जाएगा, यानी कि x बराबर है 220 के। x किसके बराबर है? क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है, और b 25 का वर्ग है। ये x की वैल्यू आ गई। यहां से सबसे पहले तो आप a की वैल्यू निकाल दीजिए। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या है 3x बट्टे 4 है, यानी कि 3 गुणा x मतलब 220 बटे 4। 4 से कितनी बार कट गया 55 बार, 55 दिया 165। a की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर है? और b क्या है, तो b क्या है भाई 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। और पूछ क्या रहा है a प्लस बी, a प्लस बी पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 5 10 की जीरो हासिल, 1 6 2 8 और 1 6 2 8 और 1 9 और 6 और 1 7 790। ये वाली जो लाइन है ना, ये यही इसमें पेच है बस ओनली संख्या। तो यह संख्या के लिए तुलना कर रहा है वो जो से, जो का मतलब किससे तुलना कर रहा है, संख्या से। हो गया, हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, कीजिए। हम्म 34 हो गया सबका। क्वेश्चन है, एक दूसरे से सह अभाज्य तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 88 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 165 है ना। कोई तीन संख्या है, छोड़ दो, यहां समझो, यहां समझो, एकदम से छोड़ दो। कोई तीन संख्याएं हैं, मान के चलिए एक है a, दूसरी है b और तीसरी है c, और तीनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है बेटा, सहभाज्य का क्या मतलब होता है, फटाफट से बताओ। सहभाज्य क्या होती है, कौन सी संख्या होती है सहभाज्य? वे संख्याएं जिनका मासा एक आता है उन्हें क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनका मासा कितना आता है, एक, है ना। तो इनमें से क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 88 है, दो संख्याओं का, यानी कि a और b, a और b कितना है, a और b कितना है 88 है, पहली दो का। तो पहली दो हो गई a और b, है ना। और फिर कह रहा है अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल, अंतिम दो कौन सी हो गई, b और c, यानी कि bc बराबर कितना है 165। भाई दो संख्याएं ऐसी कौन सी हैं, दो संख्याएं ऐसी कौन सी हैं जिन्हें गुणा करने पर 88 आता हो और सह अभाज्य होती हो, यानी कि उनमें और किसी का भाग नहीं जाता हो। युग्म बनाते थे आप,
ध्यान है ना? तो कौन कौन सी बनेगी ऐसी? 8 और 11, 8 और 8 और 8 और 11, 8। क्लियर है? दोनों में कॉमन कौन है? बी। इसका मतलब इसमें से एक गुणनखंड बी का यानी कि 11 होगा। 11 का भाग लगा दो इसमें, ओनली 11 15, 11 15 165। कोई दिक्कत है? क्लियर है? बस बन गए सारे गुणनखंड। अब क्या है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? अब क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है? तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 प्लस 11 प्लस 15, 15 और 11 कितना हुआ? 26, 26 और 8 कितना हो गया? 34। ऑप्शन डी। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब हटाएं? थोड़ी सी जल्दी नहीं आई है? ते चेहरा पे तो 12 बज गए। चलिए काम कर लें, भगवान को बाद में पुकार लेना। तुम लोगों को धरती पर भेज करके वो पहले से ही परेशान है। नहीं इतनी अच्छी है। मैं तो मोदी जी की तरह बायोलॉजिकल हूं। सवाल बन रहा है, यही उम्मीद थी। चलिए छोड़ दो, यहां देखो, दो अभाज्य संख्याएं, संख्याएं भी कैसी? अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या? जिनमें और किसी का भाग जाता नहीं। एक्स और वाई है, जहां एक्स क्या है? बड़ा है वाई से। एक्स क्या है? बड़ा है वाई से। का लासा 533 है। लासा क्या है भाई? मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो, तुम सवाल हो गया। बस एक बहुत छोटी सी, एकदम छोड़ दो कॉपी पेन कुछ भी, सब छोड़ दो। मुझे ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अरे बाप रे, इसको तो आता है। 2। और इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3। इनका लासा क्या आएगा? इनका गुणा करके ही आया है या कुछ और आया है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। एक और बात बताओ, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 5 के बाद अगली क्या होती है? चलो मैं 7 को छोड़ देता हूं, 7 के बाद अगली 11। इनका लासा क्या आया है?
55 कैसे? अच्छा 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? इसको भी छोड़ो, 13 के बाद, 17 के बाद, चलो हम एक मान लेते हैं 19, और 19 के बाद 23। इनका मासा वो लासा क्या आएगा? यही है क्या कुछ? गुणा करके ही आएगा ना। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है इसके दो गुणनखंड निकाल लो बस 533 की, सवाल तो हो गया। 533 के क्या निकालने हैं? निकालो ना फटाफट से, फिर क्या देख रहे हो? कह देना मैं। अच्छा डिस्टर्ब कर दिए, समस्या है। चलिए कीजिए। हो सकता है। हम्म, सही। गलत। आ गया जवाब तो। इसके गुणनखंड बनेंगे, 13 का भाग इसमें जाता है, एक बनेगा 41 और एक बनेगा 13। 13 चौका 52, एक बचा 13 एकम 13, एक बन गया 13 और एक क्या बन गया 41। वो कह रहा है x बड़ा है y से, यानी कि x कितना हो गया 41 और y कितना हो गया 13, और अब वो क्या कह रहा है 4y, यानी कि 13 चौका 52 माइनस x 41 बराबर कितना बचा 11। कोई दिक्कत है अभी? हो गया? हटाएं? कीजिए फटाफट से। जरूरी है। हाँ हो गया, छोड़ दे। यहां समझो ना, यह भूल जाओ बिल्कुल एकदम। यहां देखो, जैसे मैंने कहा कि दो संख्याएं हैं, इसको एकदम भूल जाइए आप और यहां समझिए। हमने कहा दो संख्याएं हैं, एक है a और एक है b, ठीक है? अच्छा जी, इनका योग क्या होगा? अगर हमसे ये पूछ ले कि इनका योग क्या होगा तो आप क्या बताओगे? ठीक, बिल्कुल सही बात है, a प्लस बी, ठीक है ना? अगर हमसे कहे कि इनका अंतर क्या होगा तो भाई a भी बड़ा हो सकता है और b भी बड़ा हो सकता है, यानी कि a बड़ा है तो a माइनस बी और b बड़ा है तो b माइनस a, यही है ना? लेकिन अगर ये कहे कि इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्युत्क्रम समझते हो? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो a को उल्टा कैसे होगा? अच्छा जी, यानी कि a में पटक मार दी वाली है नीचे,
एक बट्टे ए है ना, और बी को उल्टो का होगा एक बट्टे बी। तो इन दोनों को लासा कितना आया ए बी, और ऊपर कहां पहुंच गो, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होता है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग हमेशा होता है योगफल बट्टे गुणनफल या लासा इनटू मासा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा, यानी कि या तो गुणनफल भी हो सकता है वो, या फिर वो लासा इंटू मासा भी हो सकता है। बस हो गया सवाल। तो कैसी भी हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो तो बाद में कटेंगी, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, बस हो गया बात। अब क्या दिक्कत है, क्या सवाल है, दो संख्याओं का योगफल है 25, उनका मासा और लासा क्रम से 3 और 105, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम का योगफल मतलब क्या, संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का योगफल 25 और संख्याओं का गुणनफल, संख्या इसमें दी नहीं, तो लासा इंटू मासा। तो लासा इंटू मासा कितना, 105 इंटू 3, 5 से ये कट गया 5 बार, और 5 से ये कट गया कितनी बार, 21 बार, गुणा 3, 21 दिया 5 बटे, ऑप्शन सी हो गया। जितने भी आर्मी लाइन के एग्जाम में, वहां सभी में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, सभी में, CISF, BSF, कांस्टेबल, SSCGD में सब में आता है यहां से क्वेश्चन। और कच्छू है ना, कोई मतलब ना जाको, जब ही तो पूछते हैं भाई, पता है कि तुम इतनी बेवकूफ हो। हटाएं, हटाएं भाई, चलिए नेक्स्ट। करो फटाफट। सही है, हो गया होगा अब तो। सीधा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया गया है, लासा और मासा दिया गया है, व्युत्क्रम का योग पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं का गुणनफल। ठीक है साहब, हटाएं तो यार, नेक्स्ट करिए। बिल्कुल सही जा रही है, लगाना भूल गई, मर जा। पता नहीं, हम्म,
हुआ भाई? छोड़ दो, यहां देखो, मैंने नंबर सिस्टम में तुम्हें एक क्रिया कराई थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लेकिन एक चीज और भी कराई थी कि कई बार क्रमिक भागफल और क्रमिक शेषफल दे रखी होती थी, है ना? ऐसे देता था कि 3 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, फिर उसी संख्या को 5 से भाग दें तो 2 शेष बचता है, इस टाइप से। तो कुछ ऐसा ही कह रहा है ये कह रहा है हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के मासा की गणना करते हैं, तो अंतिम विभाजक जो होता है वो 2 आता है। अंतिम विभाजक कितना आता है? 2 आता है। और क्रमिक भागफल से अंतिम तक क्रमशः 2 4 2 होते हैं, 2 4 2 होते हैं। कौन? भागफल। भागफल क्रम से क्या होते हैं? 2 4 2 होते हैं। इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि दो संख्याएं हैं x और y। जब x का y को भाग दिया जाता है तो पहली बार भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। इसको हम 2x करते हैं, फिर हम इसको घटाते हैं, इसको हम घटाते हैं तो हमारा बचता है y माइनस 2x, और y माइनस 2x का हम भाग लगाते हैं x को, तो भाग जाता है कितनी बार? 4 बार। ये हो जाता है इतना। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 4y माइनस 8x। इसको इसमें से घटाते हैं x में से, तो x में से इसको सबको घटाएंगे हम, तो क्या बच करके आ जाता है? x माइनस 4y प्लस 8x, माइनस कर रहे हैं ना, और इसका भाग लगाते हैं हम किसको? y माइनस 2x को, y माइनस 2x को। भाग जाता है कितनी बार? 2 बार। 2 बार जाता है, और 2 बार जाने पर ये पूरा पूरा कट जाता है। पूरा पूरा क्या कर जाता है? कट जाता है। यानी कि इसको हम कहते हैं, यहां पर पूरा करते हैं तो ये पूरा पूरा क्या कर जाता है? कट जाता है, फिनिश हो जाता है। इसलिए एक बात कहिए कि अंतिम विभाजक, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इसकी वैल्यू भी कितनी दी गई है? और ये 2 गुणा 2 बराबर ये क्या हो रहा है? यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? सीधे सीधे क्वेश्चन है तो, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? आप ऐसे ही तो करना है इसको। एक काम कीजिए, ये कर दीजिए। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये हो गया शेष। यहां से कर सकते हो। अंतिम भाज्य और भागफल और शेषफल ऐसे करके हैं ये क्रम से। अब ऐसे करके भी इसमें शेषफल इसने दिए नहीं है, या इस फॉर्मेट में लगाना चाहो तो इस फॉर्मेट में भी ये लगने का नहीं है, इस फॉर्मेट में भी ये लगने का नहीं है। अब क्या करें भाई? ये इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 4। 2 समीकरण तो तुम्हारे पास बन रहे हैं। ये बन रहा है हमारे पास, एक समीकरण बन रहा है कि y माइनस 2x बराबर कितना बना है? 4। और एक बन रहा है हमारे पास क्या? x माइनस 4y प्लस के 8x। 8x और एक कितने हो गए? 9x। यानी कि 9x माइनस के 4y बराबर कितना बन रहा है? 2। कैलकुलेशन कर सकते हो तो कुछ करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया काम। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया काम। करिए फटाफट से। ये जो आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये तब लग सकता है जब आपको शेषफल दिया गया हो। इसमें कहीं भी शेषफल नहीं दिया गया है। बस हो गया। समझ में बात आई नहीं आई? क्लियर है? चलिए, किसका? ऑप्शन से? ऑप्शन से हो जाएगा।
ऑप्शन से हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन से ये है कि दो संख्याओं का मासा, अंतिम भाजक का मतलब मासा दिया गया है 2, और केवल यही दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मासा कितना आ रहा है 2, 18 और 40, बाकी किसी का भी नहीं आ रहा। ठीक है ना। हो गया, हटाएं। बेसिक फंडा क्लियर हुआ, पहले तो ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो आराम से हो गया ये तो। एक्स और वाई की वैल्यू अब आराम से निकाल ली होंगी। अच्छा जी, अब एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो। ये कह रहा है जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का मासा की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक के तौर पर 2 आता है, यानी कि मासा कितना आता है। मासा कितना आता है। अब वो कह रहा है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4 और 2 आते हैं। 2, 4 और 2 आते हैं। कितने कितने आते हैं, 2, 4 और 2 आते हैं। यही आते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बात करते हैं। इन संख्याओं को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमारे पास मासा कितना है, इनमें से किन संख्याओं का मासा 2 है, 18 और 40 का। एक तो ये ऑप्शन हो गया, 18 और 40। क्लियर है, क्लियर है ना। एक और हो गया, अब आप समझिएगा, एक और हो गया, आप कैसे हुआ वो समझिए थोड़ा सा। ये कितना है 2, अंतिम भाजक है 2, और अंतिम भागफल भी कितना है, अंतिम भागफल भी कितना है 2, तो 2 दूनी 2 दूनी, इस सीरीज में कितना रहा होगा, ये कितना रहा होगा 4। इससे पहले वाली सीरीज में ये क्या रहा होगा शेषफल, ये क्या रहा होगा 4 चौका, भाग किसका दिया था अंतिम बार, जिसका अंतिम बार भाग देते हैं वही तो शेषफल होता है, जिसका अंतिम बार भाग देते हैं वही क्या होता है शेषफल। 4 चौका 16 और 2 कितना हो गया, ये 18 दूनी 36 और 4 कितना हो गया, एक आ गया 18 और एक आ गया 40। नहीं आया लगाना, समझो। यहां देखो, अंतिम बार भाजक कितना है 2, अंतिम बार भाजक कितना है, अंतिम बार भागफल कितना है, भागफल भी कितना है, अंतिम बार शेषफल कितना है, यही तो कह रहा है वो। इससे पहली बार भागफल कितना था, इससे पहली बार भागफल कितना था, इतना तो कह रहा है, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है, कुछ और कह रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों का देखिएगा, जैसे ऐसे करके कैलकुलेशन करते थे, तो हम क्या करते थे, इन दोनों का गुणा करते थे, इन दोनों का क्या करते थे, गुणा करते थे, और इसको जोड़ते थे। इसको क्या करते थे, यहां सीरीज वही है, इन दोनों का गुणा कीजिए, क्या कीजिए, गुणा, और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 हो गया, है ना, कितना हो गया 4 को यहां रखिए, 4 चौका 4 चौका, शेषफल के तौर पर क्या रहा होगा, ये वाली संख्या ना,
16 और 2 कितना हो गया? 18। 16 और 2 कितना हो गया? 18 को यहां रख दीजिए। अब शेषफल के तौर पर ये रहा होगा, यही तो रहा होगा। 18 दूनी 36 और 4 कितना हो गया? यानी कि ये कैटेगरी थी ऐसे करके 18 और 40 की। नहीं समझे अभी भी? एक बार और करके दिखा दे रहा हूं, कोई बात नहीं। कितने हैं? 3 है ना? 1 2 3। मैं जैसे सीरीज में लगाते थे वैसे करके दिखा दे रहा हूं। सबसे लास्ट में भागफल क्या है? 2 4 2 है ना? 2 4, सॉरी फिर गलत कर दिया मैंने, भागफल को सीरीज नहीं लगा रहे हैं उसको। 2 है ना लास्ट में, इससे पहले 4 है, इससे पहले कितना है? 2 है ना? अंतिम ये कितना है? 2। 2 का भाग 4 में 2 बार गया, तो शेष क्या बचा? शेष क्या बचा? अब किस संख्या का यहां भाग रख, देखिएगा यहां इधर का जो भागफल होता है वो इधर का क्या होता है? ये 2 पहुंच गया यहां शेषफल के तौर पर, 2 पहुंच गया कहां? शेषफल के तौर पर। अब ये शेषफल के तौर पर 2 पहुंच गया है, तो यहां कितना रहा होगा? ये कैलकुलेशन आई है ना? तो ऐसे करके कैलकुलेशन नहीं आएगी। क्या क्या रहा होगा ये? अब ये 2 दूनी 4 रहा हुआ है ना? अब अगले में यहां क्या आ जाएगा फिर? ये तो भागफल है ना 2 है। जैसे एक्स और वाई कैलकुलेशन की थी वैसे कर लेना। नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा है तो एक्स और वाई कैलकुलेशन की थी ना वैसे कर लेना। और वो भी नहीं आ रहा है तो शॉर्ट ट्रिक सीधी लगाना कि विभाजक अंतिम विभाजक कितना है। अंतिम विभाजक हो जाने का मतलब क्या हो जाता है? मासा। मासा कितना आ रहा है? ये तो बात क्लियर हो जाएगी, मासा कितना आ रहा है। बस ये देख लो ऑप्शनों में से किसका मासा 2 है। अब 2 ऑप्शन का आ गया तो वैसे तो ऐसा होगा नहीं, और बाय द वे हो जाए तो फिर एक्स और वाई लगा लेना। एक्स और वाई सबसे सस्ता पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जाएगी नहीं चीज। नेक्स्ट आगे बढ़िए, कीजिए इसको। एक कोशिश और कर लूं समझाने की, उसमें शायद हो जाए तुम्हारे दिमाग में कुछ फिक्स। एक लास्ट, इसको नहीं उसी को समझाता हूं, फिर इसको तो तुम निकाल दोगे उससे ही। नहीं तो तुम कहोगे फिर क्या समझ में नहीं आया, फिर गड़बड़ हो गई। बस एक बार लास्ट देखो। 2 4 2 यही है ना? और ये क्या है? ये सभी क्या है? भागफल है। ये सभी क्या है? भागफल है। और मासा कितना है? मासा कितना है? 2 है ना? हमें करना क्या है? हर स्टेप पर मासा को शेषफल समझना है, और मासा ही हमारा भाजक होता है। मासा ही हमारा क्या होता है? भाजक होता है ना? तो
हम क्या कह सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक कितना हुआ 2 इंटू भागफल, भागफल कितना हुआ प्लस शेषफल, क्योंकि यहां तो पूरा चला गया तो 0, यानी कि अगला भाजक कितना निकल के आ गया, इससे पहले वाला 4, इससे पहले वाला कितना निकल के आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो क्लियर है। चलिए अब बात समझिएगा, ये जो 2 लिया गया है, ये 2 हमने क्या लिया है, मासा, ठीक है। अगली बार हमने लिया ये वाला 4, ये वाला क्या इंटू अगला पद कितना है 4, अगला पद कितना है। अब इस अगले पद के लिए जो ये मासा था, इसको यहां शेषफल के तौर पर हमने जोड़ दिया, ठीक है, मासा, ठीक है। 4 चौका 16 और 2 कितना हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, क्लियर है। चलिएगा अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा हमने ये करके इसको यहां लिया था ना, अब इसको हम यहां ले लेंगे 18 इंटू कितना करना है 2, अब प्लस देखिएगा इसको हमने यहां जोड़ा था, तो अब हम किसको जोड़ेंगे, इसको हम यहां जोड़ेंगे, यानी कि जो पहला पद भाग वाला होता है वो लास्ट में शेषफल बनता चला जाता है, क्या बनता चला जाता है, शेषफल बनता चला जाता है। 18 दूनी 36 और 4 कितना हो गया, यानी कि एक संख्या आ गई 40 और एक हो गई इससे पहले की 18, नहीं समझे, क्लियर है। इसी फॉर्मेट को अगले क्वेश्चन में लगा के देखो बन रहा है कि नहीं तुमसे, लगाओ फटाफट से, लगाइए फटाफट से। हो गया, सबको आया। नहीं है, एक बार फिर देखो, छोड़ दो, एक बार फिर देखो, मासा कितना है, मासा कितना है और भागफल क्रम से कितने हैं, भागफल कितने हैं 1 11 और 2, बस सही है। हमें लास्ट वाले के साथ कैलकुलेशन करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 17 गुणा 2 प्लस 0, 17 दूनी, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। 34 को हम इधर लेकर के आ जाएंगे, हम लिखेंगे 34 गुणा कितना है अगला प्लस 34 गुणा 11 कितना हुआ 340 और 34 कितना हो जाएगा 374, 374 और 17 391, कितना हो गया। अब इसको हमें फिर से इधर लेके आना है, यानी कि हमको क्या लिखना है 391 गुणा 1 प्लस कितना 34, कितना आया 391 नहीं 391 और 34, 4 और 1 5, 9 और 3 12, 425, ये तो फेल हो गया इसमें, क्या पूछा गया है, अच्छा तो उन संख्याओं का योग क्या है, यानी कि सभी संख्याओं का योग पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ दीजिए सबको, 5 और 1 6, 6 और 4 सॉरी, अच्छा तो उन दोनों संख्या यानी इनका योग पूछा, 5 और 1 9 और 2 11 का एक हासिल लगी 1, 4 3 7 और 1 8, 816,
हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? हटाएं? हो जाएगा भी नहीं होगा? हो जाएगा तो चलो नेक्स्ट, आगे। करिए फटाफट से। रहने दीजिए। अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया इसमें। लासा मासा कंप्लीट हो गया। लासा मासा के हर टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट।